सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है, टॉपिक है रक्त और हमारा शरीर। 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त मतलब होता है बच्चों ब्लड, खून बोलते हैं हम, ठीक है। इसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, मतलब मौजूद होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारे शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं बच्चों। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, एनीमिया से अभिप्राय है शरीर में खून की कमी। ठीक है, एक बीमारी होती है, जब शरीर में खून की कमी होती है तो कह देते हैं कि एनीमिया हो गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे भानुमति का पिटारा, ये मुहावरा हो गया। इसका अर्थ हो गया कि देखिए, ऐसा पात्र जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं मौजूद हों। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरी दादी माँ के पास मानो भानुमति का पिटारा है, उनके पास हर रोग के लिए घरेलू नुस्खा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आपके मन में आपके शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, ऐसी कोई और जिज्ञासा होगी वो लिख देंगे। हमारे मन में अपने शरीर को लेकर अनेक जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, जैसे हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन आ जाता है, हमारी लंबाई कैसे बढ़ती रहती है, हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं आदि। अब प्रश्न नंबर 4 है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अति सूक्ष्म जीवों को देखने, मतलब बहुत ही छोटे जीवों को देखने, कीटाणुओं को देखने, रक्त में, ब्लड में, ठीक है, कोमा लगा देना देखने के बाद, रक्त में प्लाज्मा और प्लेटलेट को देखने आदि में किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। ये रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।